मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए चर्चा करते हैं जिसको कहते हैं यक्षराज। जो यक्षराज कौन है और जब ये जीवात्मा मृत्यु लोक से गमन करती है, यात्रा करती है, तो यक्षराज प्रश्न पूछते हैं, कौन हो आप, कहाँ से आए हो आप, कहाँ जाओगे, आपका क्या नाम है। अगर आप गुरु के लाल हो, गुरु ने आपको नाम बताया है, अब ये चेला आप, ये नाम है आपका, ये देखिए उसके बारे में बताया है। यक्ष स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर, हमारे संतों ने 5 प्रकार के शरीर बताए हैं, 7 प्रकार के बताए हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस, वैसे 5 ही बताए हैं। आगे चर्चा करते हैं, क्या कह रहे हैं। जीवन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उठती रहती है, आशा निराशा के नाना भाव पैदा होते हैं, सफलता असफलता के अनेक क्षण आते हैं, इच्छित प्राप्तियां होती भी है, नहीं भी होती। इन्हीं के कारण मन में कई प्रकार के भाव पैदा होते रहते हैं, अभिव्यक्त भी होते रहते हैं, नहीं भी होते हैं। सुख दुख के कारणों और साधनों के प्रति हमारे मन में राग, द्वेष, लोभ, मोह अथवा ईर्ष्या, परिग्रह का भाव आता है। इन्हीं कारणों से जीवन में भय पैदा होता है, मन से सुरक्षा का भाव घटता है, सुख में कमी आती है। विवेकशील दृष्टि सुख और दुख को अलग नहीं देखती। समभाव या समता ही सुख का मूल मंत्र है। इसी समता को कृष्ण योग बताते हैं। वे कह रहे हैं, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थिर हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा है। हर व्यक्ति को सुखी रहना चाहता है। सभी को के सुख की परिभाषा भी अपने अलग अलग होती है, जबकि सुख की अनुभूति में ज़्यादा अंतर नहीं है। कई बार सुख भी काल्पनिक निकल जाता है, कई बार सुख का अंतिम परिणाम दुख मिलता है, दुख में बदल जाता है। कई बार व्यक्ति स्वयं के सुख के लिए दूसरों को दुखी कर देता है अथवा किसी अन्य को दुखी देखकर खुश हो जाता है। इसका कारण है सुख के स्वरूप से अनभिज्ञ होना। सुख को पाने से पहले ये जानना पड़ेगा कि सुख क्या है। सुख हो अथवा दुख, दोनों मन की प्रतिक्रियाएं हैं। वास्तव में तो दोनों ही क्षणिक अनुभूतियां हैं। पूर्वाग्रही व्यक्ति किसी भी बात से सुखी दुखी हो सकता है। एक व्यक्ति को मदिरापान सुख देता है, दूसरे को दुखी देता है। कुछ हानि होते ही व्यक्ति दुखी हो जाता है, अगले दिन लाभ होते ही सुखी हो जाता है। दुख के घटते ही सुख और दुख के घटते ही दुख का अनुभव होता है। परिस्थिति भेदी ही कुछ कम देर रहता है, कुछ ज़्यादा देर, किंतु स्थायी भाव नहीं है। सुख की एक परिभाषा और भी है जो आनंद कहलाती है। यह 2 प्रकार होती है, समृद्धयानंद और शांतानंद। स्मृति एक प्रकार का सुख है, भोगवृत्ति का उत्कर्ष है। भोग इंद्रियों से होता है, इनकी क्षमता कम होने से जल्दी थक जाती है, आकर्षण घट जाता है, विकर्षण बढ़ता जाता है। एक एक करके सभी संस्कार और विषयों से निवृत्त होती जाती है। वैराग्य का वातावरण बनने लगता है।
से अभ्यास करके वैराग्य पैदा करना ऐश्वर्य को जन्म देता है। यह ऐश्वर्य सदानंद का मार्ग प्रस्तुत करता है। यह साधना मार्ग है, जीवात्मा का ईश्वर तक लौटने का मार्ग। कृष्ण इसे समझाते हुए कहते हैं, जिसने अपने आप पर अपनी विजय कर ली, उसे शीत उष्ण, दुख सुख तथा मान अपमान से प्रशांत निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है, जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है, मिट्टी के ठेले पत्र तथा श्रवण में समबुद्धि वाला है। ऐसे योगी योग युक्त आरूढ़ कहा जाता है। प्रकृति में जीवन का एकमात्र लक्ष्य ब्रह्मा का वर्णन फैलाव एकोहम बहुश्याम ही है, एक से अनेक होना, यही आनंद की पराकाष्ठा है। किंतु हर गतिविधियां रहस्यमयी हो जाती है। खाना गाना सुनना आदि हर क्षेत्र में ईश्वर की विभूति उपलब्ध होती है, जिसकी अनुभूति रसात्मक होती है। विपरीत भावों को आकर्षण भी सुख का अनुभूति देती है। इच्छा पूर्ति सुधा पूर्ति का भी अपना सुख है। हर इच्छा का अपना अन्न होता है, अपना वैश्व नर अग्नि होती है। सुधा की तीव्रता ही आनंद को परिभाषित करती है। शरीर बुद्धि मन की अपनी अपनी सुधा होती है, अपना अपना इनका सुख होता है। मन से सुखी होना भी स्थायी भाव की गारंटी नहीं है। मन चंचल भी है और त्रिगुणी भी है। किन्हीं दो व्यक्तियों के मन भी एक जैसे नहीं हो सकते। मन इच्छा के साथ पैदा होता है, इच्छा पूर्ति के साथ समाप्त हो जाता है। तब स्थायित्व कैसे? सुख क्षणिक भी हो सकता है, अंत में दुख में परिणत भी हो सकता है। उसमें नश्वरता है, जबकि प्रेम में आह्लाद है। यह भक्ति और आनंद की ओर खींचता है। यह ब्रह्म की अनुभूति का मार्ग है। हृदय से भी गहरी अनुभूति होती है। साहित्य के 9 रस तथा अन्न के 6 रस से स्थायी नहीं होती। मन प्रसन्न न हो तो ये भी नीरस लगते हैं। रसो वे रस है, जहाँ कर्म रसमय है, ब्रह्मा से युक्त रहता है, वही अलौकिक आनंद प्रतिष्ठित रहता है। वह एकमात्र कर्म कामजन्य है। हृदय प्राणों की 3 शक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती उसी ब्रह्मा की ओर आत्मा को प्रेरित करती है। कामेच्छा के साथ ही प्राणों का तपन शुरू हो जाता है। यही तपन शरीर में बीज को संहित करता है। यही वेदी भी तैयार करता है। इसमें 5 महाभूतों की प्रतिष्ठा करता है। शोषित को उष्णता की संविदा एकत्र करके प्रेरित करता है। तब भी प्राणों का ही होता है। ब्रह्मा भी प्राण रूप है। बीज में स्वयं ब्रह्मा आ रहा है। माया उसे स्वीकार करके पोषण करने में उत्कुम है। माया के हृदय में ब्रह्मा ही तो है। माया किसकी है? ब्रह्मा ने ब्रह्म के लिए ही तो माया को पैदा किया है। अरणि मंथन के भीतर ही उष्णता में ज्वालामुखी सा विस्फोट होता है। ब्रह्मा के प्रवेश का आनंदी अनुभूति है। यह अनुभूति पूर्ण निर्माण हो जाने तक देह में व्याप्त रहती है। यही भी देख सकते हैं कि माँ को संतान के चेहरे में आनंद उम्र भर प्राप्त होता है। यज्ञ में ब्रह्मा की प्रतिष्ठा की जाती है, जिसमें प्रारंभ में मात्र आकर्षण माना, वह ब्रह्मा का विवृत बनने का उपक्रम बन गया। यह वेदी का निर्माण स्वरूप
स्वीकृति और उपलब्धता भौतिक नहीं है। ब्रह्मा भी प्राणिक है और प्रजनन यज्ञ भी अक्षर सृष्टि का अंग है। आनंद स्वयं में सूक्ष्म है, वह क्षणिक सुख नहीं हो सकता। इस यज्ञ के लिए भक्ति मार्ग में प्रवेश आवश्यक है। भक्ति का अर्थ है दोनों के हृदय का एकीकार हो जाना, शरीर के धरातल के पीछे छूट जाना। वहाँ तो आनंद का निवास ही नहीं। श्रुति कहती है, हे देवता के पूजन के लिए स्वयं यजमान को देवता प्राण रूप हो जाना पड़ता है। दोनों का चित्त ब्रह्मा से जुड़ जाना चाहिए, इसका आह्वान करते रहना चाहिए। ये देहातीत यज्ञ है। भारतीय विवाह देहातीत कर्म शरीर का नहीं, प्राणों का योग कराया जाता है। देह के साथ साथ आत्मा का योग कराया जाता है। स्थूल देह में सूक्ष्म आत्मा प्रतिष्ठित नहीं हो सकती, अतः यह यज्ञ भी प्राणमय है। साधनों में साध्य कहा रहता है। आज संपूर्ण विश्व साधनों से ही गौरवान्वित हो रहा है, यही भौतिकवाद है। भारतीय विवाह संस्था साध्य में आराधना है तथा अतः यह यज्ञ भी ब्रह्मा संस्था तक और पहुंच जाता है। यही तो सेतु है। स्थूल में सूक्ष्म के अवतरण का अग्नि और सोम दोनों का सूक्ष्म रूपी स्थूल संस्था में योग कर पाता है। दोनों देह भले ही स्थूल है किंतु प्राणात्मक रूप से एक होते हैं, दो नहीं। यह सारा चमत्कार कन्यादान का है। कन्या के प्राण पिता से पृथक होकर पति के प्राणों में एकाकार हो जाता है। यही जीवात्मा का सूक्ष्म क्षेत्र है। मर्त्य अक्षर पुरुष की अग्नि सोम कलाओं का अवरोह यज्ञ है। गर्भ में अमृताक्षर और अवयव रहते हैं। पंचमहाभूत मई वेदी में आहुत होकर ब्रह्म सर पुरुष के रूप में षोडश कला आत्मा के रूप में अवतरित होता है। यही 100 वर्ष तक शरीर में जीवन यापन करता है। मित्रों, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। ये देखिए, सुख क्षणिक भी हो सकता है। देखिए कितना अच्छा दिया है। यक्ष स्थूल शरीर के मध्य का सेतु। देखिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। मित्रों, हमारे शिवानंद दार्शनिक नुस्खे चैनल पर आपको ऐसी नई नई जानकारी देते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो डालें नई वो आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव।